राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका मधुर सिंह लाइफस्टाइल ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डेली ब्लॉग नहीं लेकर आई हूं। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वो घटना बताने वाली हूं जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। लगभग 15 महीने पहले मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था। वो मैं शुरू से बताती हूँ उन्हें क्या हुआ था, कैसे मतलब वो उनको लगभग दिसंबर 2024 में दिसंबर से मोती जला निकल रहा था, जिसे आप टाइफाइड कहते हो, वो निकल रहा था। तो वो 29 मार्च के दिन पास में ही मैं और मेरी बहन, बड़ी बहन है मेरी प्राची, वो स्कूल थे उस टाइम पर। हाँ, हमारी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन मेरा भाई बोर्ड में था 8th में, तो उसके पेपर आ गए थे। तो वो उस दिन का उसका 29 मार्च का मैथ का पेपर था। उस दिन मैथ का पेपर था, तो करीब वो 11 बजे कॉल करते हैं। मम्मी जी खेत पर से आती है, मम्मी जी पूछती हैं कि पापा, तेरे पापा कहाँ पर गए। वो कह रहा मम्मी नहीं पता। तो वो कॉल करती हैं कि कहाँ गए हो आप। पापा जी कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मैं दिखाने गया था। उन्होंने कॉल उठा ली और हमें आंसर दे दिया, ठीक है। फिर मम्मी जी, ऐसा है कि हमारी मम्मी जी को चाय की आदत है, तो वो नहाकर आई थी। तो उन्होंने कहा कि मधुर अपने पापा जी पे कॉल कर दे और उनसे कह देना। उस टाइम पर अदरक बीत गई थी हमारे घर से। तो उन्होंने कहा कि अपने पापा जी से कॉल कर दे, बाज़ार से आ रहे हैं तो कुछ सामान ले आएंगे और अदरक ले आएंगे, घर का सामान। जब चली गई हैं नहीं माने, तो अब उनसे कह दे कि वो अदरक ले आएंगे। मधुर ने कॉल करी, लगभग 7-8 कॉल आई। पापा जी ने कॉल नहीं उठाई, तो कॉल नहीं उठाई। फिर तो एक साथ हमारे पापा जी ऐसे है कि बहुत सिंपल, तो वो कीपैड फ़ोन रखते हैं एक। तो उनकी टी शर्ट में यहाँ से यहाँ पर जेब थी, उन्होंने जर्सी पहन रखी थी, तो यहाँ पर जेब सी थी। यहाँ से फ़ोन शायद यहाँ पर निकल गया था। तो किसी ने उठाया और कहा कि इनकी बहुत सीरियस हालत है, जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ। मम्मी जी ने कहा कि आप इन्हें भरतपुर नहीं ला सकते। उन्होंने कहा बहुत सीरियस हालत है, हम नहीं ला सकते इन्हें भरतपुर। मम्मी जी ने कहा कि आसपास कोई हॉस्पिटल हो तो आप उसमें भर्ती करवा दीजिए, हम अभी आ रहे हैं। तो उन लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अब वो लोग कौन थे, किसी ने उनको उठाया तक नहीं था कि कोई बंदा सड़क पर पड़ा है इसे उठा लो। उनके ऐसे मतलब कान में होकर खून निकल रहा था और शरीर पर कहीं भी चोट नहीं थी। उनके सिर्फ उंगली में थोड़ी सी चोट और सिर में इतनी चोट थी कि उनके कान में होकर खून निकल रहा था। तो कान में होकर खून निकल रहा था। अब इधर भरतपुर की साइड पे जाए हॉस्पिटल में हमने पापा भर्ती करे गए। SGN हॉस्पिटल है, उसी का एक और हॉस्पिटल वहाँ जहाँ पापा जी को एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर खुला था नया। जैसे उसको 27 का उद्घाटन हुआ हो, 29 को हमारे पापा जी का एक्सीडेंट, बस सामान शिफ्ट हो रहा था। पहला ही केस था शायद हमारे पापा जी का। तो वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर जा रहे थे, सभी यहाँ से अपना सामान लेकर जा रहे थे। तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने रोका और उन्होंने पापा जी को उठाया। उस टाइम पर वो भगवान बन के आए थे हमारी ज़िंदगी में, कुछ कह नहीं सकते। उस टाइम पर उन्होंने ही हमारी मदद की थी। तो अब उन्होंने उठा लिया और उन्होंने हमसे कहा था कि सीरियस कंडीशन है। उन्होंने हमें नहीं बताया था कि हम डॉक्टर बोल रहे हैं। उन्होंने बस कहा था कि आप जल्दी से आ जाओ, इनकी बहुत कंडीशन ख़राब है। मम्मी जी ने कहा था कि आप इनको भर्ती करा दो, हम आ रहे हैं, जितना जल्दी होगा हम आ रहे हैं। तो हमारे एक अंकल जी हैं जो हमें स्कूल छोड़ने जाते हैं, उनके पास इको वैन है। और जैसे मम्मी जी को पता चला तो चाचा जी पल्ले साइड में, पल्ले घर में रहते हैं। तो मम्मी जी ने चाचा जी को बुलाया कॉल करके कि जल्दी आओ, तुम्हारे भाई को एक्सीडेंट है हुआ। वे बस नहा ही रहे थे, वो कपड़े वपड़े जैसे भी थे
पहन के आ गए। और तो उनसे छोटे वाले चाचा, हमारे नरेंद्र चाचा जी को पता चला, वो मंदिर पर थे, तो रास्ते में मंदिर पड़ता है, यहाँ से होकर गए थे। तो मम्मी जी ने बता दिया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो छोटे वाले चाचा जी हैं, वो उन्होंने बहन वाले भैया को कॉल कर दी कि ऐसे ऐसे भैया को एक्सीडेंट है हुआ, तुम आ जाइयो। तो वो नकुल अंकल जी जो हमें छोड़ने जाते थे स्कूल, वो आ गए और उन्होंने उस 50 किलोमीटर की दूरी को आधे घंटे में तय कर दिया। शायद उन्होंने आधे घंटे में पापा जी के पास मम्मी जी को पहुंचा दिया। और उस टाइम पर मम्मी और चाचा जी ने जाकर देखा तो पापा जी में कुछ भी नहीं था। उनमें ना ही तो धड़कन थी, ना कोई रेस्पॉन्स, कुछ भी नहीं था। उन्होंने जाकर देखा हॉस्पिटल में, डॉक्टर उन पर उल्टी करवा रहा था, मतलब उनको सीपीआर दी जा रही थी, जितनी मतलब डॉक्टर दे पा रहा था ना, उनको सीपीआर दी जा रही थी। डॉक्टर पर इतनी कोशिश हो रही थी, उतनी की थी डॉक्टर उतनी कोशिश कर रहा था। मम्मी जी ने पूछा कि क्या कंडीशन है, क्या है, मुझे भी तो बताओ। डॉक्टर ने कहा कि हमें इस व्यक्ति को इतना कर रहे हैं कि यह यहाँ से भरतपुर हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। बस उस डॉक्टर ने इतना कर दिया कि वो यहाँ से भरतपुर आ गए। तो यहाँ पर डॉक्टरों की टीम हमें हॉस्पिटल से बाहर ही खड़ी पाई थी। टेबल फेबल जो भी होता है ना, एक होता है, उसे लेकर डॉक्टर की टीम, जितने भी लोग थे सब हमें मम्मी जी को पा गए, मतलब पापा जी को पा गए। उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट मम्मी जी से कहा कि इनके सिर का ऑपरेशन होंगे, साइन कर दो। मम्मी जी ने डॉक्टर से सिर्फ यही बात पूछी थी कि कितने % चांस है इनके कि आप इन्हें बचा दोगे। डॉक्टर ने कहा 100%। तो मम्मी जी ने साइन कर दिए कि 100% चांस हैं, तो अभी साइन लो। तो उसमें शायद 3 लोगों के साइन होते हैं, उनमें से हमारे 2 पड़ोसी थे उस टाइम पर, और मम्मी जी थी। चाचा जी गए पापा जी के लिए खून लेने गए थे, और एक चाचा जी घर पर ही रह गए थे, जो मैं बता रही हूँ, जिन्होंने जो बहन वाले अंकल जी को कॉल की थी। तो वो जहाँ पर उसका बोर्ड एग्ज़ाम था वहाँ पर छोड़ने गए, और हम उस टाइम पर ट्यूशन क्लास में आए ही थी, मतलब ट्यूशन क्लास में बैठे ही थे, आकर ये पहुँच गए। इन्होंने कहा घर चलो। हम कह रहे घर चलो, कोई बात नहीं चलो। तो फिर हमें रास्ते में उन्होंने बताया कि पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है तुम्हारे का। उस टाइम पर जैसे होता है ना कि पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ बता नहीं सकते क्या बीतती है, मतलब आप समझ सकते हो, जो इंसान पूरी दुनिया हो ना, उसको कुछ हो जाए तो ज़िंदगी ख़राब सी हो जाती है एकदम। तो उस टाइम पर बस कुछ नहीं, भगवान से आकर प्रार्थना की कि ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिस हिसाब से हमें सज़ा मिल रही है, तो कोई बात नहीं। अब उस टाइम पर उनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो जाने के बाद उस टाइम पर बहुत से लोग होते हैं, जैसे बाहर के लोग होते हैं ना, वो तो कहते हैं अरे पैसा वैसे ही बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं है। तो उसके ऑपरेशन के बाद ऐसा डर था कि पापा जी को इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन में उनका पेट बहुत मोटा हो गया, सूजन शरीर पर, मतलब उस टाइम पर इतनी कंडीशन ख़राब हुई, वहाँ से भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब। अब डॉक्टर ने कहा कि इनको जयपुर रेफ़र किया जाएगा। इन्हें जयपुर रेफ़र किया गया। ये 10 दिन या 17 दिन तो यहाँ पर भरतपुर रहे, फिर उसके बाद 27 दिन इन्हें जयपुर रखा गया। 27 दिन इन्हें जयपुर रखा गया, तो वहाँ पर हमारे चाचा के साथ रहे थे। मामा जी ने मम्मी जी से मना कर दिया कि आप रहने दो, जयपुर चाचा जी जाएंगे साथ। चाचा जी साथ गए थे पापा जी के, तो उन्होंने अच्छे से देखभाल की, इन्फेक्शन ख़त्म, मतलब जो भी था सब थोड़ा थोड़ा सही होने लग गया। तो अब 27 दिन बाद पापा जी को घर लाया गया।
तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि इनको किसी को देखने नहीं देना है, क्योंकि इन्फेक्शन का अभी भी बहुत डर है। हमने किसी को नहीं देखने दिया, किसी को भी नहीं देखने दिया। कभी कभी लोग जैसे बहुत चिंता करते ना किसी आसपास के जो होते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा तो देखने दो, हमने उनको ऐसे कमरा है उसमें से जंगला है, जैसे खिड़की है, तो उस खिड़की से दिखा दिया। वो थोड़ा जो हाँ मतलब वास्तव में चाहते हैं कि ये। एक व्यक्ति आया हमारे घर, कहता है देख के पापा जी के कंडीशन को, ये तो कोमा में है, इनमें कुछ नहीं है। अब आप सुन सकते हो कभी ऐसा कोई व्यक्ति आपके मुंह पर गए कि ये तो कोमा में है, इनमें कुछ नहीं है। अब उस टाइम पर हमारी मम्मी जी यहाँ पर नहीं थी, वो मतलब ऐसे डॉक्टर के पास आने जाने में ऐसे ही सब सिस्टम ऐसे ही हो रहा था। तो फिर उसके बाद अब तो आप उनकी शॉर्ट्स भी देख सकते हो, जैसे कि शुरू से लेकर एंड तक हमने A to Z शॉर्ट्स डाली हैं। अब तो वो ऐसे मतलब पहले हमने उनकी पहली स्माइल की वीडियो बनाई थी जब उन्होंने पहली बार हंसा था एक्सीडेंट के बाद। उस दिन पता है कितना सुकून मिला था, जैसे ये व्यक्ति क्यों किसी, तुम्हें पता है उस व्यक्ति ने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, किसी का भी। मैं यूँ कह रहा हूँ सबके पापा अच्छे होते हैं, पर यार कुछ तो बात थी ना मैं कि इतना होशियार व्यक्ति कैसे, पता नहीं। और ये एक्सीडेंट तो इनके बहुत बार हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और इन जैसे कोई बाइक चला ही नहीं सकता, मैं ये कह रही हूँ। और एक्सीडेंट पता है कैसे हुआ था, जैसे ये सड़क है तो उस पर जो साइड वाली वाइट जो पटरी होती है ना, उसके भी साइड में जो गिट्टी फिट्टी सी होती है वहाँ पर इनकी बाइक पाई थी, और उस साइड पर पाए थे ये। खून निकल रहा था, किसी ने भी नहीं उठाया इनको, किसी ने भी।